देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं शनाल। लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस फर्स्ट। शाहरुख खान का मीडिया ने क्यों कर दिया बॉयकॉट? लता मंगेशकर को उनके 82nd बर्थडे पर फेलिसिटेट करने पहुंचे बिग बी। ऋतिक की फिल्म अग्निपथ को किसने बताया 90s की एवरेज फिल्म? और दिखाएंगे आपको फ्रीडा पिंटो को लेकर छिड़ी है कौन सी नई कंट्रोवर्सी। शाहरुख खान को एक मीडिया बॉयकॉट झेलना पड़ा है, वो भी उनके एक इवेंट में 2.5 घंटे लेट पहुंचने पर। क्या है मीडिया का अपने सबसे फेवरेट स्टार से शुरू हुआ ये झगड़ा? इज अप नेक्स्ट। Once again, everybody, apologies again if I'm late, but I have the same excuse, I'm working round the clock. Right now in the middle of a lot of work, so I slept at 11 in the morning and I kind of need to sleep a couple of hours, so I really apologize and मुझे माफ कर दो। एक मोबाइल ब्रांड को प्रमोट करने पहुंचे शाहरुख खान को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार मांगनी पड़ी माफी। मुझे माफ कर दो। जी हाँ, रावण शाहरुख खान को होना पड़ा शर्मिंदा अपनी लेट लतीफी की वजह से। Once again, everybody, apologies again if I'm late. मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन ये बात थोड़ी हैरान करने वाली है कि शाहरुख की ये लेट लतीफी उसी ब्रांड के प्रमोशन के दौरान नजर आई जिस ब्रांड के करीब 6 महीने पहले हुए एक इवेंट में भी किंग खान काफी लेट पहुंचे थे। वो दिन था 1 अप्रैल का और तब मीडिया ने शाहरुख के लेट आने पर इवेंट को बॉयकॉट करने का ऐलान कर दिया था। Sit down, please. Sit down. Don't be a leader. Sit down. No, please sit down. इस पर जब किंग खान को लगा जोर का झटका, तो मीडिया ने उन्हें अप्रैल फूल बनाने की बात कहकर बात टाल दी। लेकिन इस बार किंग खान को मिल गया मीडिया का एक पोलाइट नोटिस। So just a request, if you could ask your people to tell a tentative time to even Nokia as a company, that would enable us to come on time and not spend 3 hours. YouTube was 3 hours late. Now it's 2.5, 3 hours. So that would help us because we have to get back to work and we have to get back to our homes as well. So it becomes difficult for us. So gentle request from the business side. Thank you. I'm extremely sorry. I apologize for being late, and next time I will make sure that the information is passed on to everyone. जी हाँ, हुआ ही कुछ ऐसा जिसकी वजह से शाहरुख बार बार माफी मांग रहे हैं। वेडनेसडे शाम किंग खान पहुंचे थे इस मोबाइल ब्रांड और अपनी फिल्म रावण को प्रमोट करने। SRK को 2 बजे एक इवेंट में आना था, लेकिन 4:30 बज गए और SRK के आने की कोई खबर तक नहीं आई। फाइनली SRK पहुंचे 2.5 घंटे की देरी से। बदले में उन्हें मीडिया का रूखापन फेस करना पड़ा। किंग खान का चार्मिंग डांस भी कुछ काम न आया। लेटर ऑन जब मीडिया ने पूछा कि क्या वो हमेशा ही इवेंट्स में देरी से आएंगे, SRK ने थोड़ा करते हुए कहा, हाँ, हमेशा देरी से ही आऊंगा। लेकिन जब SRK को मीडिया का इग्नोरेंस फेस करना पड़ा, नहीं पूछे जब मीडिया ने उनसे कोई भी सवाल, तब SRK ने माफी मांग ली। No, I think it deserves an apology first, and I think I should apologize. So I say sorry. Well, SRK आपने माफी तो मांग ली, पर हम इग्नोर नहीं कर सकते आपका ये थका हुआ चेहरा और साथ ही आपका ये लॉस्ट बिहेवियर। लगता है मीडिया इनसे कोई सवाल नहीं कर रहा था, तभी ये अपने फोन में बिजी हो गए। SRK, जस्ट एन एडवाइस फॉर यू। इस बार तो आपने माफी मांग ली, बट वी होप कि ये बॉयकॉट आपको आने वाले इवेंट्स के लिए थोड़ा वार्न कर देगा और आपको नहीं मांगनी पड़ेगी आगे कोई भी माफी। Once again, everybody, apologies again if I'm late. मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। लता जी को उनके 82nd बर्थडे पर किया गया फेलिसिटेट और उन्हें सम्मानित करने पहुंचे अमिताभ बच्चन सहित बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां। अमित जी, बहुत शुद्ध और सुंदर हिंदी मैं बोल नहीं सकती हूँ जैसे आप बोलते हैं, पर मैं सच कहती हूँ कि मैं आपको हिंदी के भगवान समझती हूँ। और मुझे
इस बात का बहुत गर्व है कि आज मैं अमित जी के हाथ से मुझे पारितोषिक मिला है और मैं ये हमेशा याद रखूंगी। हृदयनाथ ने कहा है कि अगले साल मेरे हाथ से अमित जी को ये अवार्ड दिया जाएगा। वो मेरे लिए और खुशी की बात होगी। और हृदयनाथ ने ये भी कहा था कि अगले साल एक भारत रत्न दूसरे भारत रत्न को पारितोषिक देंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये हृदयनाथ की बात सच हो। सुनने में आया है कि अक्षय कुमार एक्टर टर्न डायरेक्टर प्रभुदेवा को टफ टाइम दे रहे हैं। अकी ने कैसे प्रभुदेवा को दी मुश्किल, बताएगी हमारी नेक्स्ट स्टोरी। अक्षय कुमार दे रहे हैं टफ टाइम प्रभुदेवा को। जी हाँ, वही प्रभुदेवा जिनकी डायरेक्ट की हुई फिल्म वांटेड के सहारे सलमान हिट के ट्रैक पर वापस आए। अक्षय ने उन्हीं प्रभुदेवा को अपनी कंडीशन पर मिलने का टाइम दे दिया और सोर्सेज की माने तो प्रभुदेवा को मिला अपॉइंटमेंट का टाइम था काफी टफ, क्योंकि अक्षय ने प्रभुदेवा की फिल्म साइन करने के लिए उन्हें अपने घर पर बुलाया सुबह 5 बजे, क्योंकि अक्षय और किसी टाइम में फ्री नहीं थे। इसीलिए प्रभुदेवा को अक्षय की बात माननी पड़ी। प्रभु अक्षय के घर के बाहर 2 घंटे टहलते रहे। सुबह 5 बजने पर वो अक्षय से मिले और अक्षय को अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया। पर मानना पड़ेगा, अक्षय की इतनी फ्लॉप्स के बाद भी किस्मत उन पर इतनी मेहरबान है कि डायरेक्टर्स उन्हें फिल्म ऑफर करने के लिए सुबह 5 बजे भी दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं। ऋतिक की आने वाली फिल्म अग्निपथ को किसी ने बताया है 90s की वेरी एवरेज फिल्म, और हैरानी की बात यह है कि वो और कोई नहीं बल्कि खुद राकेश रोशन है। ऋतिक की फिल्म अग्निपथ के प्रोमोस की जहां हर कोई तारीफ कर रहा है, वहीं कोई है जो अग्निपथ से निकल रही आग में अब तक झुलस रहा है। कोई है जिसे अग्निपथ पसंद नहीं है, और ये कोई और नहीं ऋतिक का करीबी है। ये है ऋतिक के डैड राकेश रोशन। लेकिन रोशन साहब अपने बेटे की फिल्म अग्निपथ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ओरिजिनल अग्निपथ के बारे में कह रहे हैं कुछ अनप्लेजेंट बातें। हाल ही में एक वीकली न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में राकेश रोशन ने कहा है कि अग्निपथ को एक पाथ ब्रेकिंग फिल्म नहीं माना जा सकता है। 90s के दशक की पाथ ब्रेकिंग फिल्मों का जिक्र करते हुए राकेश रोशन ने अपनी फिल्म करण अर्जुन को अग्निपथ से दमदार बताया। यानी राकेश रोशन ने कर दिया है क्लियर कि ओरिजिनल में कुछ खास दम नहीं था। वेल राकेश, चलिए मान भी लिया जाए कि ओरिजिनल अग्निपथ ठंडी थी, मगर फिर ऋतिक अग्निपथ के रीमेक में ही काम क्यों कर रहे हैं? क्या आपने उन्हें टोका नहीं? आमिर खान का परफेक्शन भले ही अपने आप में एक मिसाल हो, पर आमिर सलमान को कॉपी करने के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं। क्या कॉपी करने वाले हैं आमिर? लेट्स फाइंड आउट। आमिर खान चल पड़े हैं अपने बड़ी सलमान की राह पर। मिस्टर परफेक्शनिस्ट कर रहे हैं सलमान खान को कॉपी। सोर्सेज की माने तो आमिर की दिली ख्वाहिश है कि उनकी फिल्म के पोस्टर सलमान की फिल्म के पोस्टर जैसे नजर आएं। हाल ही में जब सलमान की एक था टाइगर के पोस्टर आउट हुए तो उसे देखकर आमिर काफी खुश हुए, और सुनने में तो ये भी आया है कि आमिर चाहते हैं कि उनके आने वाली रीमा कक्ती की फिल्म का पोस्टर भी कुछ ऐसा ही बने। सलमान की फिल्म एक था टाइगर का पोस्टर डिजिटल है, और कुछ ऐसा ही डिजिटल पोस्टर चाहते हैं आमिर खान भी। भाई पोस्टर चाहे जैसा भी हो, पब्लिक तो पोस्टर फटने के बाद हीरो के बाहर आने का इंतजार हमेशा करती है। स्पेशली आमिर रिसेंट इयर्स में जब अपने फिल्म पोस्टर से बाहर निकले हैं। अब इंतजार तो इसी बात का है कि आमिर की इस आने वाली फिल्म का पोस्टर कैसा होता है। स्लमडॉग मिलियनेयर फेम फ्रीडा पिंटो एक नई कंट्रोवर्सी की शिकार हो गई है। क्या है ये कंट्रोवर्सी, बताएगी हमारी नेक्स्ट स्टोरी। फ्रीडा पिंटो एक बार फिर न्यूज में है। फ्रीडा जिस कॉस्मेटिक कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर है, उसने जूम को भेजे एक लेटर के जरिए ये क्लैरिफाई किया है कि फ्रीडा के डस्की कॉम्प्लेक्शन को और फेयर बनाने की रिपोर्ट्स झूठी हैं। यूके में टैबलॉइड स्टार्टेड अलेजिंग दैट कॉस्मेटिक कंपनी ने अपने एड में फ्रीडा पिंटो को फोटोशॉप के जरिए गोरा बनाने की कोशिश की है। इस पूरे मुद्दे को लेकर उस कंपनी और फ्रीडा पिंटो पर रेसिज्म का इल्जाम लगा था, लेकिन हाल ही में रिलीज किए अपने स्टेटमेंट में कंपनी ने कहा है कि फ्रीडा को किसी भी डिलिबरेट अटेम्प्ट के चलते गोरा बनाने की कोशिश नहीं की गई है। लेकिन इसके बावजूद यूके के टैबलॉइड्स अब भी इस बात पर अड़े हैं कि डिजिटल एडिटिंग के जरिए ही पिक्चर और फ्रीडा को फेयर बनाया गया है। Well, we hope Frida will also be proud of her dusky beauty. रणबीर कपूर की बर्थडे पार्टी के अपडेट्स एक एक कर बाहर आ रहे हैं। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज आपके लिए लाया है 2 दिन पहले हुई इस पार्टी की सम मोर इनसाइड इंफॉर्मेशन।
रणबीर का बर्थडे इस बार कुछ खास तरीके से मनाया गया और इस बार ये बर्थडे पार्टी काफी स्पेशल हो गई रणबीर के लिए, क्योंकि इन वन रूफ ऑल हिज गर्ल्स वर प्रेजेंट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दीपिका, नरगिस और प्रियंका की। वेल, सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज तो तब बनी व्हेन दीपिका वाज स्पॉटेड एट दिस बैश। वेल, इतना ही नहीं, खबरों की माने तो रणबीर और दीपिका काफी कंफर्टेबल नजर आए एक दूसरे से बात करते हुए। दीपिका रणबीर की मॉम नीतू सिंह के साथ काफी देर तक घुल मिल कर बात कर रही थी और ऐसा लग रहा था मानो इन दोनों के बीच कुछ हुआ ही नहीं। वेल, इस बात से भी इंटरेस्टिंग पिक्चर देखिए। नरगिस इज हैविंग अ गुड टाइम विद रणबीर एंड द रॉकस्टार टीम। पूरी पार्टी में नरगिस छाई रही थी और इतना ही नहीं, रॉकस्टार का प्रोमो भी चलाया गया और पार्टी में रॉकस्टार के सॉन्ग्स ने धमाल मचा दिया। हाउएवर, रणबीर के लिए सबसे बेस्ट और एक्सपेंसिव तोहफा तो संजू बाबा ने दिया। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू रिलायबल सोर्सेस पता चला है कि संजय ने रणबीर को एक बाइक दी है वर्थ 30 लाख। तो हो गया ना ये सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट। तो इस तरह रणबीर की ये बर्थडे बैश थी फुल ऑफ सरप्राइजेस, जो बन गई काफी खास एंड टॉक ऑफ द टाउन। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे प्रतीक कैसे देने जा रहे हैं रणबीर को मात। गोविंदा की डॉटर नर्मदा के बॉलीवुड डेब्यू से जुड़ा एक नया अपडेट आया है। अब वो करेंगी फिल्म ऑपोजिट विनोद खन्ना's नेफ्यू। नर्मदा आहूजा का बॉलीवुड डेब्यू अब और डिफिकल्ट हो गया है। जी हाँ, गोविंदा's डॉटर नर्मदा के बॉलीवुड में डेब्यू के चर्चे पिछले 2-3 सालों से हो रहे थे, लेकिन ना तो सोनाक्षी की तरह नर्मदा को कोई बड़ा लॉन्च मिला और ना ही फादर गोविंदा के एफर्ट्स कुछ काम कर पाए। अब सुनने में आया है कि नर्मदा को प्रोड्यूसर लवलीन अपनी एक फिल्म में ले सकती हैं, और वो भी एक्टर विनोद खन्ना के नेफ्यू के ऑपोजिट। यानी अगर गॉसिप के गलियारों में इस बार नर्मदा को लेकर गर्म खबर सही है तो जल्द ही हो जाएगा नर्मदा का बॉलीवुड डेब्यू। पर नर्मदा को लेकर अब तक ये खबर थी कि वो विजेंद्र सिंह के ऑपोजिट फिल्म कर रही है। उसका क्या हुआ? डेली बेली जिस अब्यूजिव लैंग्वेज के वजह से सुर्खियों में थी, वो एडिट करके फिल्म से हटाई जा रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं डेली बेली के मेकर्स? इतनी सारी कंट्रोवर्सीज में घिरने के बाद डेली बेली फाइनली रिलीज हो गई थी, पर कंट्रोवर्सीज रिलीज के बाद भी बंद नहीं हुई और अब फिर से इस फिल्म की कंट्रोवर्सी में जुड़ गया है एक नया मोड। जी हाँ, खबर आई है कि डेली बेली की सैटेलाइट राइट्स खरीदी गई हैं और अब ये फिल्म एक टीवी चैनल पर दिखाई जाएगी और फिल्म के चैनल पर आने से पहले ये फिल्म पूरी तरह से री-एडिट होगी। Sources की माने तो सेंसर बोर्ड had an objection with the wild scenes, abusive language and intimate scenes used in the film, और इसी कारण सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म में से ये सब सीन्स डिलीट करने की अपील भेजी थी टू द प्रोड्यूसर्स, बट प्रोड्यूसर्स ने इस अपील को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनका कहना है कि अगर फिल्म में से ये सीन्स डिलीट कर दिए गए तो फिर फिल्म की कंटिन्यूटी पर इफेक्ट पड़ेगा और फिल्म की स्टोरी बेसलेस हो जाएगी। इसलिए द मेकर्स ऑफ द फिल्म रिक्वेस्टेड द सेंसर बोर्ड कि इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग द सीन्स उन्हें री-एडिट एंड री-डब किया जाए, जिससे कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं होगा। अब सेंसर ने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर दिया है। And now this film will be telecast after the re-editing and redubbing of some chunks from the film. We just hope कि audiences को ये edited film भी उतनी ही पसंद आए जितनी उन्हें real डेली बेली पसंद आई थी। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे प्रतीक कैसे देने जा रहे हैं रणबीर को मात। संजय लीला बंसाली की अपकमिंग फिल्म में प्रतीक बब्बर रणबीर के टावल डांस को भी पीछे छोड़ने वाले हैं। क्या है प्रतीक का ये डेयर डेविल एक्ट, देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में।
संजय लीला भंसाली ने जब रणबीर कपूर को सावरिया में लिया था तो उन्हें टॉल में डांस कराया था, और अब भंसाली ने प्रतीक को लिया है माय फ्रेंड पिंटो में। तो आप भी सोच रहे होंगे कि भंसाली ने प्रतीक से भी कुछ ऐसा कराया ही होगा, तो चलिए खुद प्रतीक से ही जान लेते हैं। जी मेरी तो पैंट उतर रही है। मैं तौलिए में तो नहीं हूँ, लेकिन बॉक्सर्स में हूँ, अंडरवेयर में हूँ। ये क्या कह दिया प्रतीक, लगता है आपने तो रणबीर को भी पीछे छोड़ दिया है। रणबीर टॉवल पहन कर आए थे, लेकिन आप तो अंडरवेयर में ही चले आए। अच्छा, जब आपका सीक्रेट ओपन हो ही गया है तो अब ये भी बता दीजिए कि इस अंडरवेयर में आपने फिल्म में क्या क्या किया है। अंडरवेयर में गाना गा रहा हूँ, गिटार बजा रहा हूँ और अजीब तरीके का डांस कर रहा हूँ जो बहुत कॉमिक है। वेल डन प्रतीक। चलिए हम भी देखते हैं कि आपके ये अंडरवेयर वाला सीक्वेंस कितना पॉपुलर होता है, क्योंकि रणबीर का टॉवल डांस तो अभी तक काफी पॉपुलर है। 2011 फॉर्मूला 1 एयरटेल इंडिया ग्रैंड प्री ज़ूम पर लेकर आया है एयरटेल ग्रिड गर्ल्स, जिसका हिस्सा बनने के लिए आपने दिए ऑडिशंस। तो अब शो में दे देते हैं ये अपडेट कि आपके शहरों में एयरटेल ग्रिड गर्ल्स के ऑडिशंस ने मचाया कैसा धमाल। एयरटेल ग्रिड गर्ल्स के लिए हंट शुरू हो गया है और इस हंट के लिए हम पहुंच गए हैं बेंगलुरु एंड दिल्ली फॉर द ऑडिशंस। वेल, इस ऑडिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए काफी कॉलेज स्टूडेंट्स और आईटी एम्प्लॉयज भी आए। उन्होंने अपनी ही स्टाइल से ट्राई किया जज को इम्प्रेस करने के लिए। जाने माने फैशन गुरु प्रसाद बिडप्पा इस ऑडिशन के फर्स्ट जज थे। उन्होंने पार्टिसिपेटेड गर्ल्स को दिए टिप्स फॉर हाउ टू वॉक स्टाइलिशली एंड एलिगेंटली ऑन द रैम्प। आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी अ जज फॉर द एयरटेल ग्रिड गर्ल्स because it gives me a chance to work with girls who are strictly speaking non-model types. We are talking about attractive Bollywood-style lasses who are great looking, have great figures and have great personalities to match. Kajal Agarwal, now famously known as the Singham girl, was also the second judge. Well, Kajal was looking for a girl who embodied that package: good stage presence, dynamic looks and spontaneity. And after the long auditions, finally हमारे दो judges ने किया wrap up और select की 2 girl contestants. और अब ये 2 लड़कियां जाएंगी in the final list of Airtel Grid Girls. Well, 12 लड़कियां होंगी finalized for this hunt. हमारा ऑडिशन दिल्ली में भी हुआ, जहां जिमी शेरगिल, माही गिल, रणदीप हुडा and again the famous fashion guru प्रसाद बिडप्पा ने इस ऑडिशन को किया जज। Where Randeep was looking for a girl with that extra spunk, वहीं माही गिल said she wanted to see a girl with strong sense of individuality। और फिर स्टार्ट हो गया the quiz session, जहां ये जजेस थे काफी impressed with the answers of the girls, क्योंकि काफी आंसर्स थे right। And after a long discussion, Delhi audition में जजेस ने फाइनलाइज की 5 लड़कियां। For more on this, watch 2011 Formula 1 Airtel Indian Grand Prix tomorrow at 8 p.m. only on Zoom, India's #1 Bollywood channel. With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of Bhutan's hottest news, gossip and scoops on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.